देखिए जनाब, हर पीली चीज सोना नहीं होती, वैसी हर ऊंची गाड़ी एसयूवी नहीं होती है। हमारा देश एक एसयूवी प्रधान देश है, जहां पर किसी भी गाड़ी को 2 चम्मच पिला के कह दिया जाता है ये तो एसयूवी है, ये वो हर काम कर देगी। लेकिन बात तो तब होती है जब असली एसयूवी आती है। डैडी तो बहुत है, लेकिन ये एसयूवी के पर डैडी हैं। ये है टोयोटा की लैंड क्रूजर जीआर। अब भाई साहब थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, आखिर ये जीआर का मतलब होता क्या है। जीआर का मतलब होता है गैजो रेसिंग। ये टोयोटा का एक ऐसा डिवीजन है जो कि परफॉर्मेंस के लिए काम करता है, टोयोटा की रेसिंग गाड़ियां बनाने के लिए काम करता है, जो अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती हैं। साथ ही ये बहुत सारी हाई परफॉर्मेंस रोड कार्स भी तैयार करते हैं, जैसे कि टोयोटा यारिस जीआर, टोयोटा कोरोला जीआर, टोयोटा सुपरा जीआर। तो इसीलिए एक हाई परफॉर्मेंस टोयोटा लैंड क्रूजर है 2025 की। तो ये जो 2025 की लैंड क्रूजर जीआर है, इसके अंदर परफॉर्मेंस तो थोड़ी सी एलिवेटेड है, लेकिन इसके जो ओवरऑल लुक्स हैं उसमें हल्के फुल्के चेंजेस हैं, बट वो बदलाव ज़्यादा बड़े दिखा देते हैं। जैसे कि ग्रिल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने पहले एलसी देखी होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रोम वगैरह होता है, लेकिन अगर आप इस वाली एलसी के बारे में बात करें, टोयोटा एलसी जीआर के बारे में, तो यहाँ बड़ा बड़ा टोयोटा लिखा गया है, रादर देन की एक टोयोटा की बैजिंग लगाई गई हो। क्रोम बहुत मिनिमल कर दिया गया है। इसके अलावा पियानो ब्लैक फिनिश में बड़ी सी ग्रिल ऐड करी गई है। यहाँ पर आपको एलईडी हेडलैम्प्स और एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं, मतलब ये तो हर गाड़ी के अंदर ही आते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो ये एक सिंप्लिसिटी की मिसाल है, और उसके साथ परफॉर्मेंस का जो तालमेल है ना, वो अपरंपार है भाई, नेक्स्ट लेवल है। गाड़ी के अंदर एडास भी है, यहाँ पर रेडार लगाया गया है, यहाँ पर कैमरा आपको मिल जाता है, फ्रंट में जीआर की बैजिंग लगाई गई है। ओवरऑल आपको दिख ही रही होगी गाड़ी सामने से देखने में ह्यूज है भाई, बहुत ह्यूज है। मतलब मेरी खुद की हाइट 5 फीट 9 इंच है, और इस गाड़ी के आगे ऐसा लग रहा है कि खली के आगे रे मिस्टीरियो। और इस गाड़ी की लंबाई तो इतनी है, अगर इसको सीधा खड़ा कर दो तो आपके फ्लैट की छत तोड़ के बाहर निकल जाए। 4995 mm लंबी ये गाड़ी है, 2850 mm का इसका व्हील बेस है। लंबाई आप देख रहे हो, मेरे जैसे 3 बंदे लेट जाए। लगभग 15 फीट लंबी ये गाड़ी है। इसके आगे आपको मिलते हैं व्हील 18 इंचेस के, और पीछे भी 18 इंचेस के मिल जाते हैं। 80 टायर्स है। इस गाड़ी को आप कहीं पर भी लेके जाओगे तो सड़क हो या ना हो मेरे दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गाड़ी एकदम लहरते हुए निकल जाती है। इसका अगर आप साइड प्रोफाइल भी देखेंगे ना, तो बहुत ज्यादा उसके अंदर आपको शो ऑफ नहीं मिलेगा, कुछ खास कैरेक्टर लाइंस नहीं है, हल्के फुल्के बल्जेस हैं, और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के हैंडल्स मिल जाते हैं। तो क्रोम वगैरह कहीं नहीं है, और जो टिपिकल टोयोटा वाली फीलिंग है आपको वो मिल जाती है। और अच्छी बड़ी ग्लास विंडोज़ हैं। अब भैया 15 फीट लंबी गाड़ी है तो बड़े बड़े विंडोज़ तो होंगे। और ऊपर मिलते हैं आपको एक फंक्शनल रूफ रेल्स, और ये एक सीढ़ी है जो आप चढ़ सकते हैं तरक्की की जब आप इस गाड़ी को खरीद लेंगे। और जनाब इसकी हाइट के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, 1995 mm की हाइट है, 1990 mm की चौड़ाई है, लगभग 6 फीट ऊंची ये गाड़ी है, और लगभग 6 ही फीट चौड़ी ये गाड़ी है। ऐसा दिखता है इसका कुछ रियर प्रोफाइल, बीचों बीच टोयोटा का लोगो, लैंड क्रूजर की बैजिंग, और वो टिपिकल लैंड क्रूजर वाले टेल लैंप्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ नीचे आपको वो एलईडी लाइट्स भी दिखाई दे रही होंगी जो रियर वगैरह के लिए है। उसके अलावा कहीं एलसी 300, 400, 500 कुछ नहीं लिखा हुआ है। गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा है, मतलब 2.5-3 करोड़ रुपए खर्च करके आदमी ये सब खर्च कर ही सकता है। वैसे तो टोयोटा थोड़ा सा हाथ टाइट रखता है अपना, बट एटलीस्ट लैंड क्रूजर के अंदर तो उन्होंने अपना दिल खुला रखा है कि ले लो, 4-5 फीचर तो हम तुम्हें देंगे ही। और अब बात इंटीरियर के बारे में। देखो भाई, फिर से मैं बता रहा हूँ, टोयोटा है तो ज़्यादा लाभ लश्कर तो एक्सपेक्ट मत करना। सिंपल होता है लेकिन रिलायबल होता है, लंबा चलता है, बोर नहीं करता, लाइफ लॉन्ग फीलिंग आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है। सबसे पहले अंदर बैठते ही हर तरफ आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा। यहाँ पर अच्छा फैब्रिक का इस्तेमाल हुआ है, मतलब 2.5-3 करोड़ रुपए देने के बाद तो ये सब होना ही चाहिए, अलग क्या चीज़ है। तो जैसे आजकल जो फैंसी गाड़ी होती है ना, कभी भी लैंड क्रूजर वो फैंसी गाड़ी रही नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी को ना आप रफ एंड टफ यूज़ करते हो भाई। आप इसको रेगिस्तान में लेकर जाओ, आप इसको समुद्र में ले जाना है, जैसे लोग सच में ले जाते हैं, मतलब पानी भरा हुआ है वहाँ लेकर जाओ। खराब ऑफ रोडिंग करने के लिए गाड़ी आती है, और इसीलिए देश के नेता या बाहुबली लोग इस तरह की गाड़ियाँ पसंद करते हैं, सेलिब्रिटीज़ पसंद करते हैं, क्योंकि उनको सेफ रखती है। लेकिन अंदर कंफर्ट है, ऐसा नहीं कि कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले सीटिंग के बारे में बात करते हैं। देखो सीटिंग में ऊपर यहाँ जीआर की बैजिंग लगाई हुई है, और आपको रेड कलर की अपहोल्स्ट्री मिल जाती है सीट के ऊपर, और अच्छी कंफर्टेबल सीट्स हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, अभी जब हम लोग ड्राइव करेंगे तो मैं आपको सीटिंग का फीडबैक भी दे दूंगा, बढ़िया कंफर्टेबल सीट्स हैं। यहाँ पर अगर आप ग्लव बॉक्स के ऊपर भी देखोगे तो यहाँ पर भी पूरा फैब्रिक का काम किया हुआ है, हर तरफ सॉफ्ट टच ही है। यहाँ पर आपको एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है,
और साथ में वायरलेस चार्जिंग पैड भी, यहाँ फ़ोन रखूंगा तो फ़ोन चार्ज होने लग जाएगा। स्क्रीन से आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि इधर भी बटन है, इधर भी बटन है, मतलब आपको ऐसा महसूस होगा कि जापान में कोई बटन का ट्रक पलट गया था, टोयोटा जी के हाथ लग गया और उन्होंने सारे लगा दिए। बट इट इज़ गुड। टच स्क्रीन डालेंगे तो रिलायबिलिटी का इशू आता है, पानी वानी चला गया तो परेशानी आती है, धूल धक्कड़ से टच स्क्रीन खराब हो सकती है, तो इसलिए बटन जरूरी है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आगे भी है और पीछे भी है, उसके बारे में बात करेंगे जब अपन लोग पीछे आएंगे। और यहाँ पे हर चीज़ के लिए आपके पास बटन है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलती है आपको अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस। ये देखो, इसके अंदर आप फ़ोन, वॉलेट वगैरह जो भी चीज़ें रखना चाहो वो रख सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप आएंगे तो यहाँ से आप ड्राइव मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको MTS का बटन मिल जाता है, यहाँ पर TAC क्रॉल का बटन मिल जाता है। यहाँ पर आएंगे तो डिफरेंशियल लॉक के बटन वगैरह हैं। स्टीयरिंग के साथ शुरुआत करते हैं। लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग है, फिर वही बात, करोड़ों रुपये मालिक खर्चा हो गया तो टिप्स का पैकेज ही है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह मिलते हैं, तो थोड़े थोड़े वुड इंसर्ट्स डाले गए हैं। GR की बैजिंग है, वॉल्यूम अप डाउन, वॉइस कंट्रोल, और इधर से आप अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरा जो है वो सब चला सकते हो। दाईं तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको ADAS के कंट्रोल्स मिल जाते हैं एज यूजुअल, जो हमारी हिंदुस्तानी गाड़ियों के अंदर होते हैं। जिस तरह से यहाँ से आप एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट वगैरह वो सब चालू करना है, मोड चेंज करना है, ये सारी चीज़ें। डोर के साथ आएंगे तो यहाँ पर आपको पावर विंडो कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं। यहाँ से ORVM कंट्रोल होता है और यहाँ पर आपको मेमोरी सीट फंक्शन है। 3 तरह से आप मेमोरी सीट को सेट कर सकते हो। बट ओवरऑल अगर आप डोर की फिट एंड फिनिश की भी बात करेंगे तो यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल है, पूरा फैब्रिक है, इधर वुडन इंसर्ट्स हैं, ये भी पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल है। लेकिन यहाँ नीचे हल्का सा जो है इधर प्लास्टिक वाला काम किया गया है। ठीक है, जिस तरह की पर्पज़ के लिए गाड़ियाँ बनी होती हैं, नीचे हार्ड ही रहे तो बढ़िया, सॉफ्टनेस हर जगह अच्छी नहीं लगती है। तो ये दरवाजे की कहानी है इसकी। और JBL के स्पीकर लगे हुए हैं, बढ़िया आवाज़ करते हैं, मतलब ठीक है, आप खुश हो जाओगे, ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं आपको। और अब आते हैं उस जगह पर जहाँ पर आप अपना ज़्यादातर समय बिताने वाले हैं, क्योंकि लोग अक्सर इतनी बड़ी गाड़ी लेके सेकंड रो में बैठना प्रेफर करते हैं। तो सेकंड रो में क्या कंफर्ट है क्या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको मिलेगी आपकी प्राइवेट स्क्रीन। उसके बाद पीछे देखो, कंफर्ट तो है भाई बढ़िया, मतलब 15 फीट की गाड़ी के अंदर मैं क्या नी रूम और क्या लेग रूम के बारे में बात करूँ, वो तो बढ़िया होगा ही होगा। अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन है, पीछे बैठकर आपको अच्छा बाहर व्यू वगैरह मिलेगा। यहाँ से आपको पूरी गाड़ी दिखाई देगी। अगर आपको साइड में किसी से बात करें तो आप आराम से बैठ के बात कर सकते हो। रियर में आपको यहाँ पर मिलते हैं AC वेंट्स और आपको मिलता है आपका क्लाइमेट जोन। आप यहाँ से दोनों के अलग अलग क्लाइमेट जोन है। पीछे बैठे दोनों पैसेंजर अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो दोनों के लिए C टाइप चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर लगाए गए और दोनों के लिए अपने पर्सनल हेडफोन जैक्स लगाए गए हैं और यहाँ पर एक HDMI पोर्ट भी लगाया हुआ है। तो ये एयर कंडीशनिंग वगैरह हो गया। अपहोल्स्ट्री वही सेम है, लेदराइट अपहोल्स्ट्री है पीछे में। और अच्छा, ये भी जो सीट्स है ना, ये भी हीटेड और वेंटिलेटेड है। रियर सीट्स भी हीटेड वेंटिलेटेड आपको मिलती है और बीच में एक ये भारी भरकम सा आर्म रेस्ट और यहाँ पर 2 ग्लास होल्डर है। ग्लास में जूस वगैरह पीजिएगा, पानी वगैरह पीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकते हैं आप। तो ये कुल मिला के कहानी है। ऊपर AC वेंट यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे भी 2 AC वेंट दिए हैं और इधर रीडिंग लैम्प्स अगर आपको मिल जाते हैं। किताब पढ़ने का शौक हो तो वो चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब जरा इसकी थर्ड रो की तरफ चलते हैं। और भाई बूट स्पेस के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, 1131 लीटर का बूट स्पेस है। मतलब घरों में पानी की टंकी भी 1000 लीटर की होती है, उससे भी और 100 लीटर ज़्यादा पानी जो है वो लैंड क्रूजर GR स्पोर्ट की डिग्गी के अंदर आप भर सकते हो। 1131 लीटर का बूट स्पेस। अगर सारी सीट्स खुली हैं तो, सीट्स बंद कर दोगे तो 2000 लीटर से भी ज़्यादा बूट स्पेस हो जाएगा। बट मुझे लगता है इतने के अंदर तो हम लोग 1 BHK शिफ्ट कर देंगे। सो अब बात करते हैं इसके ड्राइव इंप्रेशन के बारे में। हालांकि मतलब ये GR स्पोर्ट है ज़रूर वेरिएंट, बट बहुत ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंसेस नहीं लगेंगे। इट इज़ लाइक जैसे मर्सिडीज़ में AMG किट वगैरह लगाते हैं, वैसी वाली फीलिंग आपको थोड़ी ज़्यादा रहेगी। हल्की फुल्की इसके जो सस्पेंशन हैं उनको ट्यून किया गया है, थोड़ा इंजन को ट्यून किया गया है। गाड़ी वैसे 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है, लगभग 304 bhp की पावर निकालती है। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक है फ्रंट रियर दोनों में आपको मिल जाता है। 3.3 लीटर का V6 इंजन है, धमाकेदार इंजन है, कमाल की पावर देता है, डीजल इंजन है। 10 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लगा हुआ है, ट्रांसमिशन जो है इसके अंदर। गियर शिफ्ट जो है वो आपको पता ही नहीं लगते हैं किस तरह से कितनी स्मूथली गियर शिफ्ट हो गया है। और उससे भी बड़ी चीज़ भाई, आप जब गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी 80-100 की स्पीड पर भी है ना, आपको महसूस नहीं होने देती गाड़ी कि ये इतनी स्पीड में ये गाड़ी चल रही है। ब्रेकिंग मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा बेटर हो सकती है, बट क्या है कि गाड़ी का वज़न इतना ज़्यादा है, इतनी भारी भरकम गाड़ी है कि वो एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद ना ब्रेकिंग उतनी इफेक्टिवली काम करती नहीं है। सो आई थिंक टोयोटा उस पर ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं। ब्रेकिंग इज़ समथिंग जिसके ऊपर आपको अच्छे से काम करना चाहिए, वरना क्या है किसी का ऊपर जाके ब्रेक लगती है, वो ठीक नहीं है। बाकी मेरे को मतलब मैं कौन होता हूँ टोयोटा लैंड क्रूज़र में कमी निकालने वाला। मैं तो क्या खैर, मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं है जो लैंड क्रूज़र में कमी निकाल सके। ग्लोबली अगर आप देखो
लोग दीवाने हैं इस गाड़ी के। मिडिल ईस्ट में चले जाओ आप, मतलब आधा दुबई तो लैंड क्रूजर ही चला रहा है भाई। तो कुल मिला के बहुत छोटा सा इसका ड्राइव इंप्रेशन है, बहुत ज़्यादा इसमें बताने को कुछ ऐसा है नहीं। मज़ा आता है, दमदार लगता है, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार आप एक वाकई में एक टैंक चला रहे हो, सच में एक चलता फिरता टैंक है। तो ये थी छोटी सी कहानी इस बड़ी सी गाड़ी लैंड क्रूजर GR स्पोर्ट्स की। आपको कैसी लगती है लैंड क्रूजर? आपकी अगर कोई मतलब क्या कहते हैं इच्छा है तो जो कमेंट करके बताओ, थोड़ा बहुत मिलके अपन लोग मैनिफेस्ट करते हैं लैंड क्रूजर के बारे में। मेरे लिए तो एक ये फैन बॉय मूवमेंट था, और आप बता दीजिए कमेंट करके। बाकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं जैसे मैंने लगा रखी है, और सड़क पे लोगों का सम्मान करें, तरीके से गाड़ी चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।